देश के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों और प्यारे बच्चों, हमारे एनजीओ क्रांति फाउंडेशन की तरफ से आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आजकल एक देश के अंदर मुद्दा चला हुआ कंगना रनौत का, जिसने आज़ादी के ऊपर जो बयान दिया, तो हम ये कहते हैं भाई ये बयान बिल्कुल उन्होंने 101% गलत दिया। या तो उन्होंने सरकार को खुश करने के लिए दिया ये बयान, या फिर उनको हिस्ट्री के बारे में ज्ञान नहीं है, या फिर वो हिस्ट्री के ऊपर कंफ्यूज है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कंगना रनौत ही कंफ्यूज नहीं है, पूरा देश इस मामले पे कंफ्यूज है। 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ अब तक पूरा देश इस पे भ्रमित है, कंफ्यूज है। तो हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको क्लियर किया जाए, ताकि लोगों का जो देश के क्रांतिकारियों के प्रति, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनके प्रति जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो, और जिससे एक अच्छा माहौल बने जनता के अंदर, लोगों के अंदर, और वो अपने क्रांतिकारियों को आदर्श माने। तो हम तो बार बार यही मांग करते हैं भारत सरकार से कि इसको क्लियर किया जाए। अभी दोस्तों मुद्दा है ये, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेज की पैदाइश है, 1885 के अंदर इसका कांग्रेस का जन्म हुआ। अब दूसरी चीज है कि कांग्रेस के अंदर एक नरम दल था और एक गरम दल था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दो नहीं, कांग्रेस के अंदर 3 कैटेगरी थी, ए, बी और सी। और ए कैटेगरी के अंदर वो लोग थे, या वो महापुरुष या वो क्रांतिकारी थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय है, या भगत सिंह है, या बहुत से लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी इस देश के लिए, वो एक कैटेगरी में आए। एक कैटेगरी तो ये है। अब बी कैटेगरी में कौन लोग हैं, जैसे सरदार पटेल है, लाल बहादुर शास्त्री है, ऐसे जिन्होंने ईमानदारी से काम किया। और फिर होगी सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे लोग थे, जो अंग्रेजों के भी संपर्क में रहते थे। और बिल्कुल एक चीज तो सच्चाई है कि देश जब आजाद हुआ तो देश शर्तों के ऊपर आजाद हुआ। अंग्रेजों की शर्तें भी कुछ वो मानी गई और उसी के तहत देश आजाद हुआ। लेकिन इन शर्तों से अलग भी एक चीज थी कि अंग्रेजों ने शर्तों पे क्यों देश को आजाद किया, क्योंकि अंग्रेज डर चुके थे। जो भारतीय जो देश में जो क्रांति थी, देश में जो कुर्बानियां दी गई, उनसे अंग्रेज डरे हुए थे। इसलिए उन्होंने शर्तों के आधार पर देश को छोड़ के जाने में अपनी भलाई समझी और इसलिए वो गए। शर्तें तो थी, लेकिन वो शर्तें भी डर की वजह से ही थी। ये नहीं थी कि अंग्रेज बगैर डरे ऐसे ही शर्त या उससे चले गए ना, शर्तें रखी नहीं तो उन्होंने अपने बचाव के लिए रखी। तो ये जो चीजें हैं, ये जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, इनकी कैटेगरी बनाई जाए, ताकि ये कंफ्यूजन जो 1900 देश की आजादी से लेकर 1947 से लेकर अब तक चला हुआ, ये समाप्त हो और लोगों को पता चले कि किस क्रांतिकारी ने क्या काम किया देश के लिए और क्या नहीं किया, किसका क्या क्या काम था, किसका क्या दायरा है। उस हिसाब से देश की जनता उनको सम्मान दे, सम्मानित करे और उनका देश के लोगों में सम्मान बरकरार रहे और ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को, भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को भी हम बहुत जल्द लेटर लिखेंगे। और जंतर मंतर पे भी मैं एक प्रोग्राम हम हमारे एनजीओ की तरफ से करेंगे कि इस कंफ्यूजन को, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है देश की जनता में, ये समाप्त होना चाहिए और इसकी अच्छे से जानबीन करके और ये कैटेगरी बनाई जाए कि किसने क्या कुर्बानी दी। हाँ, और यही वजह थी, ये शर्त ही थी कि सी वाले नेहरू जी गोल्ड मेडल ले गए प्रधानमंत्री के रूप में। ये कंडीशन ही तो थी, ये शर्त ही तो थी। और नेहरू जी ने और गांधी जी नहीं, तो नेहरू जी का तो कहीं नाम ही नहीं था प्राइम मिनिस्टर बनने का।
सरदार पटेल का नंबर था, आचार्य कृपलानी का नंबर था। उनको भी जब ये हुआ देश के अंदर वही वोटिंग जो हुई स्टेटों की, तो सबसे ज्यादा मत लेने वाले सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल जी, और आचार्य कृपलानी थे। नेहरू जी को किसी ने एक मत भी नहीं दी। तो ये शर्त ही थी। तो हम आपसे यही आग्रह करते हैं, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और दोस्तों इसको आगे से आगे भेजो। और एक दो दिन में हमारी अगले मुद्दे जो सोनू सूद पे है उस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। राम राम।